अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद बर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम पाकिस्तान में अनाउंस होने वाली लेटेस्ट जॉब्स और उनकी प्रिपरेशन के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोज़ हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त पहुँचा सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप स्पेसिफिकली असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन FIA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें एक सेक्शन पाकिस्तान स्टडीज़ का है, तो उसको किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे उसकी आउटलाइन बना सकते हैं। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा जो किसी भी वन पेपर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, खा वो वन पेपर एग्जाम FPSC कंडक्ट कर रहा है, PPSC, SPSC, KPSC कंडक्ट कर रहा है। आप तमाम लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा क्योंकि मुख्तलिफ किस्म की जो ये हमारी सर्विस कमीशंस हैं, इनमें जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो कमो बेश उनका सिलेबस सेम होता है। और पाकिस्तान स्टडीज़ चाहे फिर जो है ना वो FPSC के पेपर की हो या PPSC के एग्ज़ाम की हो, पाकिस्तान स्टडीज़ तो फिर सेम रहेगी। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इस सब्जेक्ट को कैसे डिकोड किया जाए। तो अगर आप अपने आप को वन पेपर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और अगर आप अपने आप को डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी ये वीडियो आप तमाम लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। एक और चीज़ आप अपने जहन में रखिएगा कि प्रीवियस वीडियोज़ में हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि अगर आप वन पेपर एग्जाम को प्रिपेयर करें तो उसको प्रिपेयर करने का बेहतरीन तरीका ये नहीं है कि आप MCQ की तरह जो है वो उसको रट्टा लगाएं, मुख्तलिफ किताबों से MCQ को रट्टा लगाएं। ऐसा बिल्कुल ना करें। आप करें क्या कि आप उस सब्जेक्ट की एक कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन बनाएं और उसकी फिर हर डायमेंशन को कवर करने की कोशिश करें। इससे होगा ये कि जब भी आप पेपर में बैठेंगे तो किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आप उसको आंसर कर सकेंगे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए मैं आपको सिंपली जो है वो बोर्ड पर लेके चलता हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आउटलाइन क्या, आप मेरी आउटलाइन भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर उसमें आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको ऐड करनी चाहिए तो आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं। तो सिंपली हम बोर्ड पर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि आउटलाइन फॉर पाकिस्तान स्टडीज़ आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। तो आउटलाइन को हम जो है वो मेनली 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। आप सबसे पहला देखें कि ये प्री पार्टीशन का हिस्सा है। प्री पार्टीशन को हमने फिर फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। प्री पार्टीशन से मुराद है कि जो तकसीम है, जो हमारी पाको हिंद की पार्टीशन है, उससे पहले का एरा, तो उससे पहले के एरे को भी हमने फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है क्योंकि ये एक तवील हिस्ट्री है। तो आप जो है वो अगर अपनी स्क्रीन पर देखें तो 1857 से पहले, बिफोर 1857, जिसको हम हिस्ट्री ऑफ सबकॉन्टिनेंट भी कहते हैं, उसको हमने एक हिस्से में डिवाइड कर दिया है। यानी कि सबसे पहले अगर आप प्री पार्टीशन पढ़ना चाहते हैं तो 2 हिस्सों में उसको डिवाइड करें। बिफोर 1857 को पढ़ें। अब बिफोर 1857 में कौन से इवेंट्स आएंगे मैं वो भी आपको बताता हूं आगे इस वीडियो में। और जब आप इस चीज़ को कवर कर चुके हों तो फिर आफ्टर 1857 जो है ना आप इसको पढ़ना स्टार्ट करें, जिसमें मुख्तलिफ रिलीजियस पॉलिटिकल मूवमेंट्स आ जाएंगी, स्पेशली पाकिस्तान मूवमेंट जिस पे आपका एम्फेसिस होना चाहिए, और ये 1947 तक चलेगा। 1947 के बाद फिर आपकी आउटलाइन का दूसरा मेन हिस्सा आ जाता है जिसको हम पोस्ट पार्टीशन कहते हैं, यानी कि आपकी तकसीम के बाद का एरा। अब इसके अंदर कौन से मेजर इवेंट्स आपको पढ़ने हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम उनको भी देखेंगे। पोस्ट पार्टीशन जब आप कवर कर चुके होंगे तो 90 या 80% ऑफ द पाकिस्तान स्टडीज आप कवर कर चुके होंगे। पाकिस्तान की हिस्ट्री को आप बड़े अच्छे तरीके से कवर कर चुके होंगे। अब इसके अलावा मुख्तलिफ और क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम जनरल फैक्ट्स अबाउट पाकिस्तान में कवर करेंगे। वो फैक्ट्स क्या हैं, वो क्वेश्चंस बेसिकली क्या है, जिस तरह से आपसे पूछा जाएगा किसी स्पेसिफिक जो है वो रिवर के बारे में पूछ लिया जाता है, डेजर्ट्स के बारे में क्वेश्चन कर दिया जाता है, कुछ फेमस प्लेसेस के बारे में क्वेश्चन कर दिया जाता है। तो इस तरह की सारी चीज़ों को हम जनरल फैक्ट्स के अंदर जो है वो प्लेस करेंगे, और इस तरह से हमारी जो पाकिस्तान स्टडीज़ की आउटलाइन है ये मेनली जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होकर कंप्लीट हो जाएगी। मैं एक क्विक रिकैप दे देता हूं ताकि आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकें कि प्री पार्टीशन आपकी आज़ादी से पहले का हिस्सा होगा, इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। इस बिफोर 1857 के हिस्से में मुसलमानों का उरूज था। आफ्टर 1857 में फिर एक किस्म का जवाल आ जाता है और फिर पाकिस्तान मूवमेंट और मुख्तलिफ किस्म की रिलीजियस और पॉलिटिकल मूवमेंट्स के थ्रू हम जो है वो अपनी आज़ादी हासिल करते हैं, एंड देन हमारा वो डिक्लाइन था फिर उसको हम अप मूवमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं आज़ादी हासिल करने के बाद। और आखिरी जो पॉइंट हमारा है वो जनरल फैक्ट्स का है। तो अब हम सिंपली प्री पार्टीशन में जाते हैं और देखते हैं इस पहले पॉइंट में कि बिफोर 1857 में हमारे पास कौन कौन से इवेंट्स हैं। तो अगर आप गौर करें तो 1857 से पहले, बिफोर 1857 से पहले हम लोगों ने जो है वो सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि तारीख को पढ़ने से पहले, किसी भी सब्जेक्ट को कवर करने से पहले आपको ज्योग्राफी पता होनी चाहिए। तो हम एशिया की, क्योंकि हमारे पास आपको पता है दुनिया जो है, ये ग्लोब जो है, ये बेसिकली 7 कॉन्टिनेंट, 7 बड़े आज़मों में डिवाइडेड है। तो हमारा जो सबसे बड़ा बड़े आज़म है और जिसमें हमारा मुल्क पाकिस्तान है वो एशिया है, और एशिया का जो फर्दर रीजन है, एशिया के 6 रीजन्स है जिनमें एशिया डिवाइडेड है। तो एशिया का अगेन एक जो 6 में से एक रीजन है वो सब कॉन्टिनेंट जिसको हम कहते हैं, या बेसिकली इसको हम साउथ एशिया कहते हैं, ठीक है, साउथ एशिया। तो
तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ये बेसिकली आपके साउथ एशिया में आते हैं। और साउथ एशिया को फिर इसकी ज्योग्राफी को हमने पढ़ना है, उससे रिलेटेड फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करना है। जब हम एशिया की ज्योग्राफी और स्पेसिफिकली साउथ एशिया के बारे में पढ़ चुके होंगे, देन हम अपनी तारीख को इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग इसको मोहम्मद बिन कासिम से भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के अलावा इन पीरियड्स को आप सिर्फ ब्रीफली देख लेंगे कि ये कब से कब थी। अब हम अगली वीडियोस में BCE और CE, उसके बाद AD, इन तमाम चीज़ों का, इन ईयर्स का हम जो है ना कैलेंडर ईयर्स का को भी अंडरस्टैंड करेंगे। इनके डिफरेंस को के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। मुख्तलिफ और वीडियोस भी अपलोडेड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो इंडस वैली से हमने स्टार्ट करना है, फिर वैदिक पीरियड, मौर्य अंपायर, अशोका अंपायर, गुप्ता अंपायर, और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के बाद हमारी दिल्ली सल्तनत आ जाएगी। दिल्ली सल्तनत का जो है ना, दिल्ली सल्तनत के अंदर फिर कौन सी डायनेस्टीज़ रही हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मुगल एम्पायर आ जाएगा, मुगल एम्पायर में कौन कौन से बादशाह रहे हैं। उसके बाद सिख एम्पायर आ जाएगा, मराठा आ जाएगा, और उसके बाद जो है वो आपका अराइवल ऑफ ब्रिटिश हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से जो है वो मुख्तलिफ फतुहात के थ्रू अपना राज कायम किया था यहाँ पर। इसको इन डेप्थ हमने स्टडी नहीं करना, इसका ओवरव्यू लेना है। तो इस ओवरव्यू के बाद हमारा बिफोर 1857 यानी कि हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट ये कवर हो जाएगा, ठीक है। देन हम जाएंगे पोस्ट पार्टीशन में। अब हमारा आज़ादी से पहले का हिस्सा सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। आज़ादी से पहले का हिस्से को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। और बिफोर 1857, ये देखें, बिफोर 1857 मैंने आपको इवेंट्स बता दिए। आफ्टर 1857 में मैंने आपको की पॉइंट्स बता दिए, आपने सिर्फ उन्हीं की पॉइंट्स को सर्च करना है। तो हम जब 2 एराज को पढ़ चुके होंगे प्री पार्टीशन में, फिर हम पोस्ट पार्टीशन की तरफ आएंगे, आज़ादी के बाद के हिस्से की तरफ। तो आज़ादी के बाद के हिस्से की तरफ जब हम आएंगे तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल है, यानी कि आइन को बनाने के लिए जो हमारी स्ट्रगल थी, हमने अपना पहला आइन 9 सालों के बाद हासिल किया था। ये एक MCQ भी आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी जो स्ट्रगल थी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से, हम उसके बारे में ब्रीफली अंडरस्टैंड करेंगे। 56 का आइन जो हमारा पहला आइन तस्वुर किया जाता है, पहला आइन बेसिकली हमारा 1956 का आइन है। तो उसके बारे में हम जो है वो चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स को देखेंगे। देन हमारा जो पहला मार्शल लॉ था, जिसके थ्रू हमारे पहले आइन को एब्रोगेट कर दिया गया था, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स और उसकी हिस्ट्री देखेंगे। देन दूसरे आइन के बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे। फिर एब्रोगेशन ऑफ सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर पहले जनरल इलेक्शंस के बारे में हम देखेंगे। फिर फॉल ऑफ ढाका के बारे में हम देखेंगे। उसके बाद हमारा जो है वो तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बारे में हम देखेंगे। कुछ लैंडमार्क केसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ज़िया के मार्शल लॉ को हम देखेंगे। 1988 से 1999 के दरमियान जो है वो 4 गवर्नमेंट्स, एक बड़ी इंस्टेबिलिटी थी जो है 52B की वजह से, उसके बारे में हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। फिर परवेज़ मुशर्रफ का एरा आ जाएगा, कारगिल वॉर आ जाएगी, और फिर 2008 के बाद जब परवेज़ मुशर्रफ साहब गए तो 2023 तक की एक जो है ना एक क्विक रिकैप के थ्रू हम इस तारीख को देखेंगे। तो इससे हमारा जो है वो पोस्ट पार्टीशन भी कवर हो जाएगा, यानी कि प्री पार्टीशन में हमारा आज़ादी से पहले का हिस्सा कवर हो जाएगा, फिर पोस्ट पार्टीशन में हमारा आज़ादी के बाद का हिस्सा कवर हो जाएगा। अब ये 2 मेन पॉइंट्स हमारे कवर हो गए, जिससे मैंने आपको बताया था 80 to 90% आप पाकिस्तान की हिस्ट्री कवर कर लेंगे। देन जो जनरल फैक्ट्स थी उसमें हम देखेंगे कि जिस तरह लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट है, ये फैक्ट्स होंगे जिनको हमने क्रैम करना होगा। ओल्डेस्ट हो जाएगा, उसके बाद रिवर्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, प्लेटूज, और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप इस लिस्ट के अंदर इंक्लूड कर सकेंगे, और ये लिस्ट बेसिकली एक तवील लिस्ट होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप तमाम लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। ये वीडियो बेसिकली ऐसा था जिसमें हमने सिर्फ आउटलाइन को डिस्कस किया है। आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप इन आउटलाइंस को कवर करेंगे, और हर एक टॉपिक पर मैं कोशिश करूंगा कि लेक्चर बनाऊं जिसके थ्रू आप इन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। तो अगर आप उस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं, मजीद अपने आप को अपडेटेड रखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में जो है वो अपनी कोई भी क्यूरी पेस्ट कर सकते हैं। मजीद बरा अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लर्न अप पाकिस्तान की टीम हमेशा आप तमाम लोगों की कामयाबी के लिए दुआ गो है। उमर खान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।